हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने रहा। क्वेश्चन कहता है कि ऊपर में आपको एक एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है जो कि लीनियर है 2x-3 और नीचे में क्वाड्रेटिक है और मल्टीप्लिकेशन में है एक लीनियर। लेकिन ऑब्वियसली आपको ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, राइट। इसको हम लीनियर में कर सकते हैं, मतलब कि ये बेसिकली x² - 1 है। तो आप a² - b² का फॉर्मूला तो जानते हैं, राइट। a-b a+b होता है। तो पहले इसको हम उसमें ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो नोमिनेटर में पावर है वो जो है डिनोमिनेटर के पावर से कम है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो है बेसिकली आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और प्रॉपर रैशनल फंक्शन का क्या एल्गोरिथम है वो हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं, और सेम एल्गोरिथम को हम इसमें भी यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा ब्रेक कीजिए। तो इस स्टेप में कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ 2x-3 एज इट इज़ रहेगा। और x² - 1 है ना, जिसको x-1 x+1 और 2x+3 को हम एज इट इज़ रहने देंगे dx। अब यहाँ से आपका जो एल्गोरिथम यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि जो हमारा डिनोमिनेटर में जो भी डिग्री है वो क्या है, ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, बिकॉज इसमें तो 1 ही है, राइट। इस पर आपका जब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको जो है x⁻³ मिलेगा हाईएस्ट। और ऑब्वियसली x⁻³ जो है ऊपर वाले जो वेरिएबल है इस पर जो पावर है 1 है उससे तो ग्रेटर ही है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और इसका जो एल्गोरिथम है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर जब भी आपको प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहे आपको लेट करना होगा 2x-3 x-1 x+1 2x+3 इज इक्वल टू a/x-1 प्लस b/x+1 प्लस c/2x+3 है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको बेसिकली हम ऐड करेंगे। तो x-1 और x+1 और 2x+3 एलसीएम हो जाएगा। x-1 से x-1 कट जाएगा, बेसिकली a इंटू x+1 और 2x+3 हो जाएगा, प्लस b x+1 कट जाएगा तो x-1 और 2x+3 बचेगा। c में देख रहे हैं कि 2x+3 से 2x+3 कट जाएगा, आपका x-1 इंटू x+1 बचेगा, x-1 x+1, ठीक है। और इधर एज इट इज जो ऊपर वाला था उसको लिख देंगे 2x-3 x-1 x+1 2x+3। आप देख रहे होंगे कि जो डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, बस इसको एक बार लिख देते हैं। 2x-3 इज इक्वल टू a(x+1) 2x+3 प्लस b(x-1) 2x+3 ब्रैकेट क्लोज c x-1 x+1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करना होगा, हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर ये a b c इतने भी कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। तो अब ध्यान दे रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 कर दें तो c और b कट जाएगा। a निकालने के लिए अगर फोर x इज इक्वल टू 1 कर दें, है कि नहीं, तो आपका b एंड c विल कैंसल आउट, ठीक। तो करिए x इक्वल टू 1 कीजिएगा तो आपको यहाँ पे c खत्म हो जाएगा, b खत्म हो जाएगा, बचा सिर्फ a। तो यहाँ पे डालिए 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा -1 इधर, और इधर भी x की जगह पे 1 डालिए तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 1 + 1 2
और 2 + 3 हो जाएगा 5। हाँ 2 + 3 हो जाएगा 5, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये हो जाएगा 10a इज इक्वल टू -1, और a आपका जो हो जाएगा -1/10 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका -1/10। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, ए निकाल लिए हैं। उसी तरह से अगर आप चाहो तो 4x इज इक्वल टू -1 कीजिएगा ना, जैसे ही आप -1 कीजिएगा तो आपका ए और सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -1 करने पे ए एंड सी विल कैंसल आउट, ठीक। तो चलिए -1 रखते हैं, तो 2 इंटू -1 -2, -2 -3 -5, ये आपको हो जाएगा इधर -5, और ए और सी तो कट ही जाएगा, हमको बी बेसिकली यहाँ से मिल जाएगा। तो बी में बी को एज इट इज रखिए, एक्स की जगह पर -1 कीजिएगा तो -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू -1 कीजिएगा तो बेसिकली -2 इंटू -1 -2 + 3 दैट इज़ 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर -5 एज इट इज आपका हो जाएगा -2/b, 2 इंटू बी, ठीक है। और इस तरह से आपका b हो जाएगा आपका 5/2। देख रहे हैं, बैक टू बैक ए और बी दोनों निकाल लिए हैं। यहाँ तक कोई परेशानी है? इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट डायरेक्टली, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके, डोंट वरी फॉर दैट। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, देन थिंक what we do and what we get, what we put the value of x so that a and b will cancel out and ultimately we get the value of c. Think first. Now in this time we will putting the value x is equal to 0, so that if you multiply 2 into 0 then your whole answer will be 0. एक सेकेंड, no, if we put 2 into 0, here is 0, but 0 + 3 there is we get a constant value, so we can't put 0. Think, so please think one or more times, and using hit and trial method you can get your answer. So think 2 and 3 times, different types of constant you can use instead of variable. So let's see what we take the value of x so that our a and b will cancel and finally we will get c. आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि अगर आपके पास देखिए a भी मेरे पास कांस्टेंट आ गया, b भी कांस्टेंट आ गया, तो किसी एक वेरिएबल को यूज़ करके अगर डाल दें a और b मेरे पास आ ही गया, सिर्फ c निकालना है तो अल्टीमेटली c आ जाएगा, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए करते हैं। मान लीजिए कि हम x इज इक्वल टू लेट से कुछ भी ले लीजिए, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन टेक एनी वैल्यू, लेट्स सी। बट उस तरह से करिएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, राइट, और अल्टीमेटली उससे ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमको सेम अप्रोच फिर से हिट और ट्रायल ही पे फोकस करना होगा, और अल्टीमेटली आपको हिट एंड ट्रायल से आपका आंसर जो सी का वैल्यू है मिल जाएगा। अगर आप सपोज कीजिए, अगर मान के चलते हैं, लिखिए फॉर, अगर हम x इज इक्वल टू -3/2 करते हैं तो इस केस में हमारा a एंड b जो होगा कैंसिल होगा। कैसे होगा बताते हैं आपको, वेट फॉर डैट। एक सेकंड, यहाँ पे आइए और गौर से थोड़ा देखिए, यहाँ पे 2x है, x की जगह पर जैसे ही -3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और -3 + 3 0 हो जाएगा, जो कि आपको पूरे को 0 कर देगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर -3/2 करते हैं तो पूरे को 0 कर देगा। तो बस ये कट गया, तो आपको इसको सिर्फ कंपेयर करना है, राइट, और इसी का वैल्यू निकाल लेना है, दैट्स इट। तो जैसे ही आप x के -3/2 करते हैं और सब पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो आपका फाइनल आंसर c इज इक्वल टू -24/5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप c निकाल लीजिएगा, अपने जो आपका सारा चीज़ एक जगह इसको लिख लीजिए, 10, a आपका -1/10 है, और b आपका 5/2 एंड c है आपका -24/5, ठीक है। बस इसको जो है कांस्टेंट की जगह पे इसको यूज़ कर देना है, और क्या, और कुछ था ही नहीं इसमें।
हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चंस क्या था कि इंटीग्रेशन करना था बेसिकली 2x - 3 x² - 1 2x + 3 dx को हमें बेसिकली इंटीग्रेट करना था, ठीक है। और इसको हम क्या लेट किए थे, जो एल्गोरिथम था उस प्रोसेस से कांस्टेंट इसमें क्या था बेसिकली a का -1/10 है, तो इसको आउटसाइड ही रख दीजिए या फिर इसको साथ में -1/10 को आउटसाइड ले लीजिए। 1 बाई हमारा ये क्या एक्सप्रेशन था, जो एक्सप्रेशन था उसको लिख दीजिए। बेसिकली इसको थोड़ा ब्रेक किए थे x² - 1 को, आपका ये x - 1 x + 1 पे गया था, ठीक है। ये आपका था x - 1 dx, ठीक, प्लस b क्या है 5/2, इसको इंटीग्रेशन करना था 1/x + 1 dx, और लास्ट कांस्टेंट c जो कि -24/5 था, और इसमें क्या इंटीग्रेट करना था तो 1/2x + 3 dx को, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 कुछ भी है 1 कुछ भी है। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है 1/10 log mod x - 1 प्लस 5/2 log mod x + 1, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा -24/5 कॉन्स्टेंट एज इट इज़। अब इसका थोड़ा इंटीग्रेशन करना है, तो बेसिकली इसका भी इंटीग्रेशन आसान ही है, राइट। इसका भी कुछ नहीं है खास, सिंपल है, मतलब log mod 2x + 3 करेंगे, ठीक है। ये जो x के बगल में जो कांस्टेंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, और ज़्यादा कुछ काम इसमें था ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली a यहाँ पे देखिए -1/10 log x - 1 हो गया, 5/2 log ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली कुछ करना नहीं है, 5/2 को थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए ताकि आपका काम आसान हो जाए, बाकी तो हो चुका है काम जो होना था। 2 से 2 यहाँ से कट भी जाएगा, राइट, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपका 12 हो जाएगा। तो जो प्लस वाला है इसको इधर लिख दीजिए, 5/2 log mod x + 1 -1/10 log mod x - 1 एंड -12/5 log mod 2x + 3 एंड लास्ट में जो कांस्टेंट c, दैट इज ए फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत, आराम से इत्मीनान से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा चुका है। अब इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने रहा, और सेम अप्रोच लगेगा जो क्वेश्चन 10 में बनाए थे, इसमें भी सेम अप्रोच है। बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी का ही है, बट हाँ कॉन्सेप्ट के नज़रिए से यह आपका पुराना क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसमें भी सेम अप्रोच लगेगा। देखिए क्या है यहाँ पे x² - 4, राइट, तो यहाँ पे आप बेसिकली x - a और x + a वाला जो a² - b² का जो फॉर्मूला होता है = a - b a + b, सबसे पहले वो यूज होगा। उसके बाद इसको हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि नहीं वो चेक करेंगे, ऑब्वियसली है ही, दिख ही रहा है, बट इसको थोड़ा स्प्लिट करके करना होगा। तो 5x एज इट इज रहेगा, x + 1, इसको x - 2 x + 2 कर देंगे dx, ठीक। बस ऑब्वियसली देख रहा है भाई यहाँ पे जो डेनोमीटर में जो पावर है वेरिएबल का वो क्या क्यूब में है, ऊपर क्या सिर्फ 1 है, तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन ही हुआ। इसका अप्रोच भी पहले बता चुके हैं, सेम अप्रोच अभी भी लगेगा। लेट जो आपको दिया हुआ है 5x x + 1 x - 2 x + 2 = a/x + 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x + 2, ठीक है। बस इसी को अब इस बार थोड़ा फास्ट काम होगा बिकॉज ये सिमिलर काम है। आई होप कि आपको कुछ कुछ चीज़ें हम स्किप करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे काम को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले के इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया है, और बेसिकली यहाँ से डेनोमीटर कटेगा, और बेसिकली इसको और इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, हम x का वैल्यू ऐसा कुछ लेंगे जिसमें से 2 टर्म कट जाएगा, एक टर्म रहेगा, उसका उस x के वैल्यू को पुट करके हम वो सिंगल टर्म को निकालेंगे। इसी काम को तीनों कांस्टेंट को निकालने के लिए सेम काम करेंगे। तो चलिए इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें हम अप्रोच आपको बताए थे, इसमें हमको डायरेक्ट कर देते हैं
ये पार्ट स्किप रहेगा, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तो देखिए ये सब काम जो है हम लोग पिछले वीडियो में भी कर लिए थे, जो 4x इस वैल्यू जो पुट करके दो टर्म को कैंसिल कर रहे थे और हम एक टर्म को निकाल रहे थे। इसी तरह से ए बी सी हम तीनों सबका निकाल लिए हैं। आप एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका ए बी सी आ गया है, बिकॉज सेम चीज़ को बार बार बताना वीडियो लेंदी हो रहा है, राइट। तो वो काम नहीं करना चाहते हम, थोड़ा कुछ नया चीज़ है उसको पे फोकस कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। देखिए ए बी सी आ गया, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चंस था वो क्वेश्चंस कह रहा था कि एक सेकंड, क्वेश्चंस क्या था। तो हमारा क्वेश्चंस था और उस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई जो किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर कुछ ऐसा था, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, और इसी को इंटीग्रेशन करना था, जो कि हम लिखे हुए थे ऐसे, ए बाई जो हमारा एक्स प्लस वन डी एक्स, उस तरह से बी का एक्स माइनस टू डी एक्स सी एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है। बेसिकली ए बी सी कॉन्स्टेंट है, इसको अलग कर दीजिए। और ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू है 5/3, और ऐसे ही ए को बाहर कीजिएगा तो आपका 1/x प्लस वन हो जाएगा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड जो भी डिनोमिनेटर में है, ठीक है। प्लस बी क्या है, बी का वैल्यू आपका 5/6 लॉग मॉड जो भी डिनोमिनेटर में है। सी क्या है, -10/3 हो जाएगा आपका ये भी लॉग मॉड एक्स प्लस टू प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत। ये क्वेश्चंस बेसिकली सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही था, इसी कारण ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं किए थे, बिकॉज पहले कर चुके थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इस क्वेश्चंस का जो अप्रोच है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने रहा, और इसमें देखिए बेसिकली न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 3 है। तो जब भी इंटीग्रेशन करने को हो और न्यूमरेटर में डिग्री ग्रेटर हो या इक्वल टू हो डिनोमिनेटर से, उस केस में हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, और जो कोसेंट मिलेगा उसको प्लस कर देंगे उसके रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर से। मतलब कि देखिए इसको पहले डिवाइड करते हैं, बेसिकली इसको डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। जैसे ही इसमें एक्स करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, ठीक, माइनस ऑफ एक्स, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा माइनस प्लस, तो क्या बचा आपका एक्स प्लस वन बचा। तो ये गाइस आपका क्वोशंट है, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर है, ओके। ये आपका डिवीज़र है। बस इसको एडजस्ट करने का लिखने का तरीका एक होता है, बस उसको ही हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। आपको यह इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ठीक। और जैसे इसको आप डिवाइड किए तो कोसेंट क्या आया, कोसेंट सिर्फ एक्स आया है कि नहीं। तो एक्स को आप अलग इंटीग्रेट कर देना है, प्लस जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है, एक्स प्लस वन है कि नहीं। और रिमाइंडर बेसिकली 2x हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वन, और कोसेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको आपको बेसिकली इंटीग्रेट करना है कि नहीं। तो बस यही था, यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था, यहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम था जो कि समझना था। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ खास काम नहीं है, बस इसको थोड़ा और ब्रेक कर लीजिए। ये तो एज इट इज रहेगा एक्स डी एक्स, इसको थोड़ा सा 2x प्लस वन एज इट इज ऊपर, नीचे x माइनस वन एक्स प्लस वन डी एक्स। बताइए इसका इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है, राइट, है कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है, लेकिन हमको यहाँ पे इसको, इस पार्ट को हमको यहाँ पे पार्शियल रैशनल, जो भी रैशनल फंक्शन है, ये हमारा रैशनल फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, हमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट लगाना होगा, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो लेट इसको इंटीग्रेट करना है, ध्यान रखिएगा। तो लेट इसको इंटीग्रेट करना है
2x+1 x-1 x+1। सेम पिछला काम रिपीटेशन है काम में, कोई नया काम नहीं है। a बाई x-1 प्लस कॉन्स्टेंट b बाई x+1 इस तरह से लिख देंगे। फिर इसको ऐड कर देंगे, सेम काम है, बार बार जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ax+1 हो जाएगा प्लस b x-1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। 2x+1 एज इट इज, x-1 और x+1 नीचे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। और बस यहाँ पे कुछ खास नहीं है, चाहो तो इसको 2 है तो इसको आप 2x+1 करके इसको आप तोड़ दो, ax हो जाएगा ax प्लस a और bx माइनस b हो जाएगा। ठीक है, x वाला कोफिशिएंट को अलग एक जगह कीजिए, a प्लस b, और ये आपका हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, यहाँ तक ऑल गुड। और यहाँ से कुछ करना नहीं है, बस ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। तो कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो 2x इजिकल टू एक्स a प्लस बी है, राइट। x से x खत्म, a प्लस बी आपके सामने आ गया 2। इसको थोड़ा मार्क कर लीजिए। उसी तरह से एक और आपका आ गया कांस्टेंट a माइनस बी जो कि 1 है। ऐसा कुछ मत कीजिए आप, बेसिकली इस दोनों को ऐड कर दो। ऐड कीजिएगा तो 2a हो जाएगा, b से b कट जाएगा और 3, और a आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक, जैसे ही a आपका 3/2 आ जाएगा तो पुट a इज इक्वल टू 3/2 इन दोनों किसी इक्वेशन में से रख दीजिए इन एबव इक्वेशन। चलिए a प्लस बी बना देते हैं, तो a आपका क्या है 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, b हो जाएगा 2 माइनस 3/2 डेट इज 4 माइनस 3 का तो 1/2, तो आपको b जो है 1/2 आ गया। बस यू आर डन, काम यही तक था, a और b निकल गया। बस जो इंटीग्रेशन करना है कर दीजिए। आपको क्या करना था इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन में जो भी सेकंड पार्ट इसका भी कर रहे हैं, ठीक है, इसका तो इसी को भी देखते हैं, बाद में उसको ऐड कर देंगे जो एक्स का करना था इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करना है 2x+1 x-1 x+1। तो सिंपल था भाई, क्या इसको लिखे थे हम, लिखे थे a बाई x-1 dx प्लस b बाई x+1 dx, है कि नहीं। काम आसान है। अब बस ए क्या है, ए हमारा 3/2 है, इसको बाहर कर दो 3/2। ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/x-1 का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, राइट, लॉग मॉड x-1। उसी तरह से b का क्या है, b क्या है 1/2 है, तो 1/2 लॉग मॉड x+1 प्लस c1। बस इसका इंटीग्रेशन निकाले थे, उसमें एक और क्या था, x का निकालना था, मतलब जो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन जिसका निकालना था उसका निकाल। तो आप ध्यान दिए होंगे कि हमको जो मेन पूरा कंप्लीट जो इंटीग्रेशन निकालना था x³ प्लस x+1 बाई x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन निकालना था। और हम यहाँ तक पहुँच चुके थे अपने नतीजे तक, x dx था कि नहीं, प्लस और क्या था, तो जो हमें ये क्वेश्चन था और हम इसको यहाँ तक लाए थे, राइट। और इसका इंटीग्रेशन हम अभी थोड़ा देर पहले निकाले हैं, 2x+1 बाई x-1 इंटू x+1 का 3/2 लॉग मॉड x-1 प्लस 1/2 लॉग मॉड x+1। जो नया काम हुआ था इस इंटीग्रेशन को भी हम अटैच कर दिए x² प्लस 2। दिस इज ए फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत, काफ़ी सिंपल था, राइट। और क्वेश्चन नंबर 13 अब सॉल्व करते हैं। तो बी ट्यून विथ मी, काम साथ साथ होगा और आज थोड़ा बल्क में काम होगा ताकि जो काम का स्पीड है थोड़ा मेंटेन हो सके। थोड़ा चल रहे, थोड़ा हमारा स्पीड पीछे चल रहा है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करना है, डेट्स ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को हम चाहते हैं आप थोड़ा ट्राई कीजिए, अगर बन पाता है तो हम क्वेश्चन नंबर 13 को हम अगले वीडियो में रिज्यूम करेंगे। थैंक यू।